स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में बहुत सारी बातें आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, और हमारी बॉडी के अंदर इन सारी जो भी कोशिकाएं हैं, ब्लड के अंदर रक्त की जो कोशिकाएं हैं, इनका क्या फंक्शंस होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और रक्त का थक्का कैसे बनता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग जो आज बात करेंगे वो है हमारा जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, उसका जो मुख्य अंग है वो है आपका हृदय। तो हृदय, जिसके बिना पूरा रुधिर परिसंचरण तंत्र काम नहीं कर सकता है, क्योंकि रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित होने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो प्रेशर चाहिए, वो उसे कहाँ से मिलेगा? हृदय से मिलेगा। तो हृदय क्या है? हृदय हमारे शरीर में कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाहर के स्ट्रक्चर कैसा है। तो बाहरी, आंतरिक सारी संरचनाओं के बारे में हम बात करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि हमारा हृदय किस तरीके से काम करता है, आखिर कैसे वो रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है, उसको मदद करता है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास है उसमें मेन डिस्कस होगा ह्यूमन हार्ट और उसके फंक्शंस के बारे में। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो हृदय है, यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, बहुत अच्छे से वो वर्क कर रहा है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। इस तरीके की वर्किंग आप देख रहे हैं इसकी। मतलब हृदय में पहले वो क्या होता है, संकुचित होता है, फिर फैलता है, फिर संकुचित होता है, फिर फैलता है। इसका मतलब है कि हृदय के अंदर जो खाली जगह है जिसमें रक्त भरा हुआ है, वो एक बार रक्त को लेता है, एक फिर बाहर निकालता है, फिर लेता है, फिर बाहर निकालता है। तो रक्त, हृदय का काम क्या है? हृदय एक तरीके से कह सकते हो कि वो कैशियर की तरह काम कर रहा है। जैसे बैंक में कैशियर होता है ना, बैंक में कैशियर का काम क्या होता है कि वो दिन भर पैसे लेता है और देता है, यही काम होता है उसका, लेना, जमा करना और देना, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, दिन भर में बैंक में जितना पैसा जमा होता है और जितना निकलता है वो सब कैशियर के हाथ से ही होता है, लेकिन कैशियर को क्या मिलता है? उसको केवल अपनी तनख्वाह मिलती है। वैसे ही आपका हृदय है। हृदय दिन भर में न जाने कितना सारा रक्त जो है उसके पास आता है और जाता है, लेकिन उसे केवल वही रक्त मिलता है जो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा उसको दिया जाता है। तो वो बहुत, वहाँ की जो हमारे हृदय की जो मसल हैं, ठीक है, उनको काम करने के लिए जितने ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ वही दिया जाता है, बाकी और कोई अतिरिक्त ब्लड वहाँ पर स्टोर नहीं होता है। ब्लड आता है, उसको प्रेशर मिलता है, वो बाहर चला जाता है। तो पंपिंग का काम है, वो केवल आपके रक्त को फोर्स देता है ताकि वो रक्त पूरे शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो संरचना आप देख रहे हैं, इसमें हृदय को बाहर से दिखाया गया है। बाहर से हमारा हृदय इस तरीके से दिखाई देता है। उसमें बहुत सारे चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये पल्मोनरी वेन है, ये आपकी एरोटा है, ये आपका सुपीरियर वीना कावा है, इंफीरियर वीना कावा है, ये ऊपर के चेंबर हैं, ये नीचे का चेंबर है, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार ये। तो ये हृदय का वो बाह्य संरचना आप कह सकते हो। बाहर से देखने पे हमारा हृदय इस तरीके से दिखाई देता है। अब इसमें आगे जो है देखोगे तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि हृदय की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें, बाहर से तो आपने देख लिया हमारा हृदय किस तरीके से होता है, लेकिन हृदय को अंदर से अगर हम देखें तो हृदय कैसा है, क्या क्या होता है वहाँ पर। दूसरा, हमारे शरीर में जो हृदय है उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर उपस्थित है। तो हृदय जो होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के बीच में होता है,
ऊपर ये जो छाती है, छाती के अंदर दोनों फेफड़ों के बीच में वो बिल्कुल सेंटर में उसकी उपस्थिति है, ठीक है, ना वो बाएं तरफ है ना दाएं तरफ है, वो कहाँ है, वो बीच में है। हाँ, उसकी जो संरचना इस तरीके से है कि उसका जो है 60% 70% भाग जो है वो बाईं तरफ होता है, 30% दाईं तरफ होता है। इसलिए हमें ये फील होता है कि हमारा जो हृदय है वो कहाँ है, वो बाईं तरफ है, जबकि ऐसा नहीं है। हृदय जो है वो कहाँ है, वो सेंटर में है, दोनों फेफड़ों के बीच में है। हृदय को बचाने के लिए हमारा जो हृदय है, हार्ट है, वो काफ़ी कह सकते हो कि यूजफुल ऑर्गन है। उसको बचाने के लिए क्या क्या है, सबसे पहले ये यहाँ की जो हमारी रिब्स होती हैं, ये छाती पे जो हड्डियाँ हैं, इनका मेन काम, रिब केज जो होती हैं, इनका काम होता है कि हृदय तक कोई भी इंजरी पहुँचने ना पाए। दूसरा, हृदय के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन। वो पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन का काम होता है कि हृदय को किसी तरीके से इंजरी ना मिले, वो बाहर से जो भी इंजरीज होती हैं उसको जाती है तो उसे रोकती है। और उसी में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, एक तरीके का द्रव होता है वो, जो बाहर की इंजरी से, बाहर से जो भी जर्क जाता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हृदय तक किसी भी तरीके की कोई भी चोट उस पहुंचने नहीं देता है। तो हृदय हमारा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऑर्गन है, उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। उसकी लोकेशन जो है आपके थोरेसिक कैविटी, जो छाती है उसमें दोनों फेफड़ों के बीच में है, और उसको 3 तरीके का प्रोटेक्शन दिया गया है। सॉलिड में आपकी रिब्स बोन होती हैं, मेम्ब्रेन पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन होती है, और फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हृदय को अगर हम निकालें, और बाहर से तो आपने देख लिया वो कैसा दिखता है, अब उसे अगर अंदर से देखें तो उसमें हमें क्या क्या चीजें दिखाई देंगी वो आप देखिए यहाँ पर। तो हृदय की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो ये हमारा हृदय है, जिसको हमने इस तरह से दिखाया गया है कि यहाँ पे आखिर है क्या क्या है। तो हृदय में बहुत सारी संरचनाएं हैं। इन संरचनाओं में अगर सबसे पहले देखिए तो हृदय में ये यहाँ पर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है, ये है दायां अलिंद। ये दायां अलिंद है। ऊपर के चेंबर जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 तरीके की कंडीशंस दिखाई देंगी, ठीक है। ऊपर एक चेंबर होता है, एक चेंबर नीचे होता है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक चेंबर ऊपर होता है और एक चेंबर नीचे होता है। ये होता है दायां, ये होता है बायां, ठीक है। ऊपर वाले जो भी चेंबर होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अलिंद। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अलिंद है, दोनों क्या हैं, अलिंद है। नीचे वाले जो चेंबर हैं वो निलय हैं। ये दोनों क्या हैं, ये निलय हैं। इसमें एक दायां है और एक बायां है, ठीक है। तो यही चीज यहां देखिए, ये दायां अलिंद हो गया और ये बायां अलिंद हो गया, इधर वाला ये बायां अलिंद हो गया। इन दोनों चेंबर्स का काम होता है ब्लड को, जो रक्त है उसे जमा करना। बाहर से जो भी रक्त आता है हृदय में वो सबसे पहले यहां आता है। इधर जो आता है वो कैसा होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। इधर जो आता है वो कैसा होता है, वो ऑक्सीजनेटेड होता है। कुल मिलाकर के अलिंद जो होते हैं ऊपरी चेंबर होते हैं और इनका काम होता है रक्त को बाहर से जो रक्त आता है उसे जमा करना। फिर वहां से नीचे आता है ब्लड। नीचे कहां जाता है, ये अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। नीचे वाले चेंबर कौन से हैं, वो निलय हैं। तो निलय में भी दायां है और बायां है। बायां अलिंद का जो रक्त है वो बायां निलय में जाएगा, दायां अलिंद का जो रक्त है वो दायां निलय में जाएगा। तो रक्त ऊपर से नीचे आता है। उसके बाद यहां से जो निलय होते हैं, निलय जब रक्त को पंप करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो रक्त शरीर से बाहर चला जाता है। शरीर से बाहर मतलब, शरीर से बाहर का मतलब है इसके शरीर से, ये जो हृदय है, हृदय से बाहर रक्त जाता है। हृदय से बाहर रक्त कहां जा सकता है, ये जो दायां निलय है, दायां निलय से रक्त जाता है। ये आपकी जो संरचना दिख रही है जिसको हम कह सकते हो क्या,
ये फुसफुस धमनियां, फुसफुस धमनियों से होते हुए वो आपके फेफड़ों में चला जाता है रक्त। ठीक है, दायां निलय से कहां चला जाता है? दायां निलय से चला जाएगा फुसफुस धमनियां में। फुसफुस धमनियों में जो आपका रक्त है वो पहले डीऑक्सी होता है, वहां जाकर के वो ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि फेफड़े में ऑक्सीजन होती है, तो आपके रक्त को क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। वहां पर आपका रक्त जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर वापस कैसे आएगा? वापस आएगा फुसफुस सिराएं से। फुसफुस सिराएं आपके जो फेफड़े होते हैं वहां से रक्त को वापस लाती हैं बायां अलिंद में, बायां अलिंद से फिर बायां निलय, और बायां निलय से होते हुए ये जो आप देख रहे हैं महाधमनी, महाधमनी से रक्त पूरे शरीर में फिर से चला जाता है। ठीक है, पूरे शरीर को रक्त जाता किससे है? महाधमनी से। पूरे शरीर का रक्त आता किससे है? महाशिरा से। ये महाशिरा होती है, ये निचली वाली महाशिरा है जो नीचे से रक्त लाती है, ये ऊपरी वाली महाशिरा है जो ऊपर से लगती है। तो ऊपर से और नीचे से जितना भी कह सकते हो डीऑक्सीजनेटेड रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा से होते हुए आपके कहां आता है? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से दायां निलय, दायां निलय से चला गया फुसफुस धमनी से कहां? फेफड़े में। फेफड़े में ऑक्सीजनेटेड हो गया, वापस आया फुसफुस सिराएं, फुसफुस सिराओं से बायां अलिंद, बायां अलिंद से बायां निलय, बायां निलय से महाधमनी, और महाधमनी से फिर से पूरे शरीर में रक्त परिवर्तित हो जाता है, उसका संचरण हो जाता है। तो इस तरीके से ये इतनी सारी संरचनाएं आप देखते हैं। आपके आंतरिक हृदय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ये आपके हृदय की आंतरिक संरचना है। यहां पर विभाजिका है, विभाजिका ये बीच में जो होती है, जो ये सारे जो भी चैम्बर हैं, जो खाली जगह है, वो आपस में वहां जो रक्त है वो मिलने ना पाए, उनको अलग अलग रखती है। इसका ब्लड इसके साथ ना मिक्स हो, इसका इसके साथ ना मिक्स हो, बीच में एक दीवार सी बन जाती है जिसको बोलते हैं विभाजिका। विभाजिका का काम होता है हृदय के अंदर जो भी आपके चैम्बर हैं, जो खाली जगह हैं जहां रक्त भरा होता है, जहां रक्त जाके जमा होता है, वो रक्त आपस में मिक्स ना हो। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसलिए वो विभाजिका वहां पर उपस्थित होती है। तो हृदय की आंतरिक संरचना को अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे हृदय के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो 4 चैम्बर हो गए: ऊपरी महाशिरा, निचली महाशिरा, विभाजिका, महाधमनी, फुसफुस धमनियां, फुसफुस सिराएं, और ये सब अलिंद हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आप देखते हैं कि हमारा जो हृदय है वो कार्य किस तरीके से करता है। आंतरिक संरचना आपने देख ली, आंतरिक संरचना में आपको ये सारी चीजें पता चल गई क्या क्या हो सकता है। इनके आगे की फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा हृदय है, हृदय में आप क्या देखते हो कि जो रक्त होता है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपके शरीर की रेस्ट ऑफ बॉडी, शरीर निचला भाग, कहीं कोई दूसरा भाग हो सकता है, शरीर का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ ये जो निचली महाशिरा है, निचली महाशिरा से होते हुए कहाँ पहुंचता है? ये वाला भाग, इसको बोलते हैं दायां अलिंद। क्या बोलते हैं? दायां अलिंद। दायां अलिंद से रक्त कहाँ जाता है? दायां निलय में। दायां निलय से फिर रक्त कहाँ जाता है? यहां से घूम करके ये जा रहा है, ये जो आपकी फुसफुस धमनी होती है उससे होते हुए कहाँ जाता है? ये चला जाता है यहां आपके फेफड़ों में। यहां पर दोनों जगह जो ब्लड था वो कैसा था? डीऑक्सी, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो ये रक्त यहां से निकल करके चला गया फेफड़े में। फेफड़े में क्या होता है? फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है और अंदर क्या आती है? ऑक्सीजन।
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई और अंदर क्या आ गई, ऑक्सीजन। आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर ये जो फुसफुस सिरा है, ये जो फुसफुस सिरा है, ये रक्त को लेकर के कहां आती है, ये यहां आती है बायां अलिंद। बायां अलिंद से रक्त कहां जाता है, नीचे आता है बायां निलय में। बायां निलय से ब्लड जो रक्त है वो चला जाता है ये महाधमनी में। महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में रक्त फिर से पहुंच जाता है। तो इधर से जो गया था रक्त वो कैसा था, वो था डीऑक्सी, और जो आया है वापस वो कैसा है, ऑक्सी। तो ये रक्त का संचरण है। हमारे पूरे शरीर का जो भी डीऑक्सी रक्त है वो सब हृदय में जाता है, हृदय से फेफड़े में जाता है, फेफड़े में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फेफड़े से फिर वापस हृदय में आता है, और फिर हृदय से पूरे शरीर में उसका संचरण कर दिया जाता है। तो ये पूरा कार्य है आपके हृदय का कि किस तरीके से वो रक्त को लेता है और किस तरीके से वो रक्त को वापस करता है। ठीक है, तो इसमें लाने का काम कौन कर रहा है, सिराएं कर रही हैं। ले जाने का काम कौन कर रहा है, धमनी कर रही हैं। तो धमनी और सिरा ये दोनों आपके रक्त नलिकाएं हैं जिनका कार्य हम लोग अभी आगे भी इसको देखेंगे। ठीक है, समझ गए यहां पर। अब इसमें अगर आप इसके बारे में और देखना चाहें कि हमारा हृदय कैसे काम करता है, तो अगले स्टेप में जब आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए ये आपका जो हृदय है इसमें देखिए सिस्टोल डायस्टोल, एक बार ऊपर वाले जो अलिंद हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संकुचित होते हैं, नीचे वाले फैलते हैं, फिर नीचे वाले संकुचित होते हैं, ऊपर वाले फैलते हैं। कुल मिलाकर के ये दोनों चैम्बर, ये दोनों एक साथ संकुचित होते हैं और एक साथ फैलते हैं। नीचे वाले दोनों एक साथ संकुचित होते हैं और एक साथ फैलते हैं। जब हृदय संकुचित होता है तो वो रक्त को निकालता है, ठीक, और जब वो फैलता है तब वो रक्त को जमा करता है। तो ये जो क्रिया है इसको समझने के लिए हम यहां देखेंगे कि हृदय में होता क्या क्या है। तो यहां देखिए सबसे पहली बात, यहां पर क्या रहा है कि शरीर में रुधिर का परिसंचरण हृदय की पंप क्रिया द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, शरीर में, पूरे शरीर में जो रुधिर का परिसंचरण है वो हमारा जो हृदय है उसकी पंपिंग क्रिया, वो पंप करता है, वो प्रेशर देता है जिससे पूरे शरीर में रक्त जो है वो प्रवाहित हो सके। जैसे कोई मोटर होता है ना, मोटर चलाते हो, पानी समरसेबिल से पानी अगर निकालना हो अंडरग्राउंड से तो हम समरसेबिल लगाते हो, उसमें मोटर होती है, उसको चलाते हो, मोटर पानी खींचता है और जमीन में काफी गहराई से पानी को लाता है और ऊपर टंकी में जाकर के स्टोर कर देता है। तो समझो वो जो मोटर होता है वो एक तरीके का हृदय है, उसके पास इतना प्रेशर है, रक्त को लाना और ले जाने में मदद करती है, उस प्रेशर से ही पूरे शरीर में रक्त जो है वो प्रवाहित होता है। तो हृदय की पंप क्रिया द्वारा ही ये संपन्न हो सकता है। यहां पर हृदय के कार्य करने की दो अवस्थाएं हैं। हमारा जो हृदय है उस जब भी वो फंक्शन करता है, कार्य करता है, तो उसमें दो स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? एक स्टेप होता है प्रकुंचन, सिस्टोल। प्रकुंचन मतलब वो संकुचित, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ना जो है वो क्या कहलाता है? प्रकुंचन कहलाता है। जिसमें निलय सिकुड़ते हैं और उनमें भरे रुधिर को महाधमनियों में पंप करते हैं। अब देखिए, पहले ये यहां पर देखिए, ये ऊपर प्रकुंचन हो रहा है तो नीचे नहीं हो रहा, फिर नीचे प्रकुंचन हो रहा है तो ऊपर नहीं। मतलब जो हमारा हृदय है उसके अंदर जो आपके अलिंद और निलय हैं वो एक बार उनका प्रकुंचन होता है, फिर वो फैलते हैं, फिर संकुचित, फिर तो वो इस तरीके से काम करते रहते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, उसी से प्रेशर जनरेट होता है और रक्त हमारा अंदर और बाहर निकलता है। तो इसमें एक चीज है प्रकुंचन, सिस्टोल। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना,
दूसरी जो क्रिया होती है, दूसरी क्रिया होती है अनुशीतलन। अनुशीतलन में डायस्टोल मतलब फिर से फैलना, जैसे कोई रबर बैंड होती है, खींचते हो फिर सिकुड़ती है, फिर खींचते, ऐसे ही। तो जब वो सिकुड़ता है तो उसे बोलते हैं सिस्टोल, और जब वो फिर दोबारा खुल जाता है तो उसे बोलते हैं डायस्टोल। इसी दोनों क्रियाओं से आपके जो हृदय के अंदर रक्त को एक फोर्स मिलता है, एक प्रेशर मिलता है, एक दाब मिलता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि शरीर में पूरा रक्त जो है वो प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे हृदय के कार्य करने में दो अवस्थाएं हैं, एक प्रकुंचन, दूसरा अनुशीतलन। प्रकुंचन में सिकुड़ता है और आपके डायस्टोल में या अनुशीतलन में वो फैलता है। अभी जब हमने आज स्टार्ट किया था तो शुरुआत में आपने देखा था स्ट्रक्चर जिसमें हार्ट बहुत तेजी से सिकुड़ रहा था, फैल रहा था, ये इस तरीके से वर्किंग उसमें हो रही थी, तो वो चीज यहां पर दिख रही है। इसके बाद यहां पर आप देखते हो कि जो प्रकुंचन है या जो सिस्टोल है सिकुड़ना, तथा जो अनुशीतलन है मतलब फैलना, मिलकर हृदय धड़कन हार्ट बीट बनाते हैं। हार्ट बीट देखते हो ना, हार्ट बीट जब आप किसी अपने हृदय पे हाथ रखते हो तो धक धक वो धड़कता है, तो इसकी जो वर्किंग है वही है सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना। इस तरीके से जो डायस्टोल सिस्टोल, इस वजह से आपकी हार्ट बीट जनरेट होती है, और वो हार्ट बीट जो है वो ब्लड को, रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर देखना है कि एक सामान्य तथा स्वस्थ मनुष्य में हृदय विश्राम की अवस्था में औसतन 1 मिनट में 72 बार, मतलब 1 मिनट के अंदर 72 बार आपका हृदय क्या होगा, प्रकुंचन अनुशीतलन, प्रकुंचन अनुशीतलन, सिस्टोल डायस्टोल, सिकुड़ना फैलना, ये इस तरीके की वर्किंग चलती रहेगी। तो 1 मिनट में 72, मतलब सोचिए स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड है। और एक बार सिकुड़ना और फैलना, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ये हृदय की एक साइक्लिक प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलती रहती है। एक बार सिकुड़ने और फैलने में जो टाइम लगता है वो 0.85 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम लगता है। तो अब आप निकाल लीजिए, ये जो 72 आ रहा है, 72 क्यों आया है, क्योंकि 1 मिनट में 72 टाइम निकाल रहे हो, और एक बार सिकुड़ने और फैलने में जो टाइम लगता है वो क्या है, देखिए यहां पर अभी हम निकाल के दिखाते हैं। यहां आप देखोगे तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि 1 मिनट में 72 टाइम, और जो आपकी कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल अगर आप देखोगे, मतलब एक बार प्रकुंचन और एक बार अनुशीतलन में जो टाइम लगता है वो 0.85। तो 0.85 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आएगा क्या आएगा, देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या होगा, इसको आप देखिए, मेन जो टाइम निकल के आ रहा है इसके मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, 48 51। अब कारण यह है कि यहां पे जो दिखा रहे हैं 1 मिनट में 72, 1 मिनट में 72 क्या टाइम उसका धड़कना है। इसका मतलब है कुछ लोगों में ये चीज कम और ज्यादा हो सकती है। तो टोटल अगर यहां पर देखोगे तो क्या निकल के आ रहा है कि 60 मिनट के अंदर 1 सेकंड से भी कम लगता है। अगर यहां पर 1 सेकंड का टाइम लगता तो 60 बार होता। ठीक है, उससे कम का टाइम निकल करके आ रहा है। तो अगर आपको निकालना है एक कार्डियक साइकिल का टाइम अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहले करना क्या होता है, हमें मेन करना होता है कि 1 मिनट में 72 जो टाइम है, तो यहां पर क्या करोगे, 60 को 72 से डिवाइड कर दो, 72 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, ये लगभग वैल्यू चली जाएगी कितनी, यहां पर 0.85 के आसपास ही वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 72 को, तो यहां पर जो भी वैल्यू निकल करके आती है वो 0.85 सेकंड होती है। 0.85 सेकंड क्या है, ये कार्डियक साइकिल है।
कार्डियक साइकिल से आप निकाल सकते हो कि एक बार हृदय को संकुचित होने में और फैलने में कितना टाइम लगता है। डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज जो हैं उसमें टाइमिंग की मेन आपको देखना है। टाइम क्या है, 1 मिनट में 72 टाइम। ठीक, तो हार्ट बीट नॉर्मल क्या होती है, 72 बार होती है प्रति मिनट। ठीक, अब परंतु कड़ी मेहनत या व्यायाम के फलस्वरूप यह धड़कन बढ़ करके 1 मिनट में 180 बार तक हो जाती है। ये तो नॉर्मल स्थिति में था। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दौड़ रहे हो या कहीं चल रहे हो, उस समय क्या होता है कि ये 72 से बढ़ करके 180 हो सकता है, ठीक है, तक चला जाता है। ये आपके व्यायाम और शारीरिक परिश्रम के टाइम होता है जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हो। तो आप याद रखेंगे हार्ट बीट कितनी होती है, 1 मिनट में 72। और एक कार्डियक साइकिल, एक बार हृदय को प्रकुंचन और अनुशीतलन में जो टाइम लगता है वो 0.85 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड से भी कम टाइम लगता है, तो उस हिसाब से 1 मिनट में 72 टाइम आपको निकल करके आ जाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि हमारा जो हृदय है, हृदय के अंदर जब कार्डियक साइकिल होती है, मतलब आप देखते हैं ना कि हृदय का कार्य क्या है, वो पहले पूरे शरीर से रक्त को लेता है, फिर उसको पंप करता है बाहर की तरफ। तो पूरी जो कार्डियक साइकिल है जिसमें एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है। ठीक, तो क्या कह सकते हो कि हृदय एक धड़कन में, आप देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग 72 या 75 बार जो है वो धड़कता है। तो हृदय एक धड़कन में लगभग 70 ml इतने मिलीलीटर रुधिर पंप करता है। रुधिर के इस आयतन को स्ट्रोक आयतन कहते हैं कि एक कार्डियक साइकिल जो होती है, एक बार जब आपका हार्ट धड़कता है तो 70 ml ब्लड बाहर चला जाता है। अब टोटल अगर आपको निकालना हो तो 72 इंटू 70 कर दो, अमाउंट ऑफ ब्लड पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना ब्लड है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक धड़कन में इतना रक्त बाहर आता है। बाहर मतलब शरीर के अंदर फ्लो करता है। हृदय की धड़कन के समय दोनों अलिंद, अलिंद मतलब ऊपर वाले जो चेंबर हैं, दोनों अलिंद एक साथ संकुचित होते हैं और फिर दोनों निलय, निलय मतलब नीचे वाले जो चेंबर हैं, एक साथ संकुचित होते हैं। मतलब कहने का यह है कि जब आप हार्ट के बारे में देखोगे तो ऊपर वाले चेंबर हो गए ये 2, ठीक, और नीचे के 2 चेंबर हैं, ये हो गए अलिंद। ये दोनों क्या हैं, अलिंद हैं। ये दोनों क्या हैं, अलिंद। और नीचे वाले ये दोनों क्या हैं, निलय। तो जब आपके शरीर में धड़कन स्टार्ट होती है तो एक धड़कन के समय दोनों अलिंद, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों अलिंद क्या होंगे, एक साथ संकुचित होंगे। जब ये संकुचित होंगे तब ये क्या होंगे, फैलेंगे, एक्सपैंड होंगे। फिर उसके बाद फिर ये संकुचित होंगे तो ये वाले एक्सपैंड करेंगे। कुल मिलाकर के अल्टरनेट क्रम वाइज पहले ये संकुचित होते हैं, ये रिलैक्स होते हैं, फिर ये संकुचित होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं। इससे एक धड़कन बनती है और उस एक धड़कन में 70 ml 70 मिलीलीटर ब्लड जो है वो पूरे शरीर में पंप होता है। हृदय की धड़कन दाहिने अलिंद के ऊपरी भाग में स्थित ऊतकों के एक समूह से शुरू होती है जिसे सिरा अलिंद नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। ठीक है, यहां देखिए ये वाला है दायां अलिंद, ठीक, इधर बायां है। दाएं अलिंद में ये पीले कलर के आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पीले कलर के। ये जो पीले कलर के 2 स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं को कहा जा रहा है सिरा अलिंद नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड। ये जो पीला दिख रहा है इसी को कहा जाता है साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक, ये यहां से मैसेज देते हैं, तब जाकर के हार्ट की वर्किंग कंट्रोल होती है। उसी के हिसाब से आपके जो हार्ट के चेंबर हैं वो संकुचित होते हैं और फैलते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, पेस मेकर। ये हमारे शरीर की धड़कन को कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, पेस को मेंटेन करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, पेस मेकर कहलाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दाएं अलिंद में
ये जो स्ट्रक्चर है पीले कलर का, इसको सिरा अलिंद नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, जो पेस मेकर कहलाता है। ये आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या है कि नेक्स्ट है कि हृदय के भीतर संकुचन एवं अनुशीतलन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के आवेग इम्पल्स का प्रसारण विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है, जिसे सिरा अलिंद नोड ये है। ये यहां से इलेक्ट्रिकल मैसेज भेजते हैं। रासायनिक आवेग कह सकते हो, रासायनिक विद्युत तरंगों के रूप में ये एक तरीके का इम्पल्स आवेग भेजते हैं, जिससे पूरे हार्ट की वर्किंग कंट्रोल्ड होती है। चेंबर्स कब कॉन्ट्रैक्ट कब रिलैक्स होंगे, उसका सारा मैसेज विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में पेस मेकर से निकल करके और चेंबर्स तक पहुंचता है। ठीक है, तो याद रखिए, इसीलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक तरंगों के द्वारा निलयों या जो अलिंद और निलय हैं उनकी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो आप चित्र देख रहे थे उसके बारे में देखें तो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, इसको क्या बोल सकते हो, ईसीजी नामक उपकरण द्वारा हृदय की धड़कन के दौरान वैद्युत परिवर्तन रिकॉर्ड किए जाते हैं। जब हमारा हृदय धड़कता है उस समय जो भी अंदर ये इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाते हैं, जिससे चेंजेस आते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये पूरी रिकॉर्डिंग इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ इस तरह से रिकॉर्ड होता है। इस ग्राफीय, ये पूरा ग्राफ बन के आता है, इस ग्राफीय रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अथवा ईसीजी कहते हैं, और इसी से हमारे हार्ट की वर्किंग का पता चलता है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ ये है, अगर ये जरा सा ऊपर नीचे हुए तो डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि आपके हार्ट के अंदर की एक्टिविटी सही नहीं है, इसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, समझ गए। तो बेटा ईसीजी के द्वारा हम अपने हृदय की गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। समझ गए। तो ये है ईसीजी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ईसीजी क्या होता है, उसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक ये जो तस्वीर दिख रही है, डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमें ये दिखाना है कि हमारा हृदय किस तरीके से पूरे शरीर को रक्त देता है। तो इसको समझने के लिए देखिए, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हृदय है। ठीक है, यहाँ से रक्त निकल रहा है, ये रक्त जा रहा है। ठीक, ऊपर गया, ऊपर कहाँ चला गया, ब्रेन को। ठीक, नीचे आया, ये देखिए लीवर यकृत को चला गया, गट इंटेस्टाइन स्टमक में चला गया, ये देखिए किडनी में चला गया। तो यहां से जो निकलता है ये होती है महाधमनी। क्या होती है, महाधमनी। महाधमनी से ऊपर और नीचे पूरे शरीर में, चाहे आपका मस्तिष्क हो, ब्रेन हो, चाहे आपका पेट हो, स्टमक हो, चाहे यकृत हो, किडनी हो, शरीर के सारे भागों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। ये यहीं से हृदय से जाता है। अब पूरा ब्लड सबको मिल गया, सारा ब्लड मिलने के बाद वहां पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो देखिए वापस आता है। ये नीचे से वापस आ रहा है, यकृत से वापस आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हृदय में। ऊपर से वापस आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हृदय में। तो ऊपर से जो लाते हैं ये ऊपरी महाशिरा, ऊपरी महाशिरा। नीचे वाली जो होती है वो निचली महाशिरा, निचली महाशिरा। तो निचली महाशिरा और ऊपरी महाशिरा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड रक्त है उसे शरीर के विभिन्न भागों से ला करके कहां पहुंचाती हैं, हृदय में। कहां पहुंचाती हैं, हृदय में। इधर महाधमनी ले जाती है और सिरा वापस लाती है। अब पूरे शरीर का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हृदय में आ गया। हृदय से कहां गया, फेफड़े में। ये क्या है,
ये फेफड़ा है, फेफड़े में कौन लेके गया? फुसफुस धमनी। कौन लेके जाएगा? फुसफुस धमनी, ठीक, पल्मोनरी आर्टरी। और यहां पर जब प्योर हो जाएगा, डीऑक्सी से ऑक्सी हो जाएगा, तो उसे वापस कौन लाएगा? फुसफुस सिरा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन उसको वापस लेके आएंगी ताकि जो रक्त है वो फिर से वापस कहां आ जाए? हृदय में। और फिर हृदय से महाशिरा, ऊपरी और निचली महाशिरा से होते हुए रक्त पूरे शरीर में फिर से प्रवाहित हो जाता है, फिर से चला जाता है। तो ये दिखाया जा रहा है कि शरीर के विभिन्न भागों से रक्त आता कैसे है और शरीर के विभिन्न भागों में रक्त जाता कैसे है। तो ये पूरा एक कह सकते हो कि फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमारे शरीर का रक्त इधर से उधर मूव करता है। ठीक है, समझ गए ये? तो यहां पर याद रखिए, शरीर के विभिन्न भागों को रक्त जो भेजता है वो महाधमनी है, जो वापस लाता है वो महाशिरा है। हृदय से फेफड़े में कौन भेजता है? फुसफुस धमनी। वापस कौन लाता है? फुसफुस सिरा। इतनी सारी बातें यहां पर निकल करके आ रही। ठीक है।